फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, जिसमें से प्रमुख रूप से यूनेस्को, आईएमएफ, एफएओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ। इनका मुख्यालय कहाँ पर है, इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके प्रमुख रूप से कार्य क्या हैं या उद्देश्य क्या हैं। तो अभी अगर आप चैनल पर न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल नेम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसी को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ये पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जो कि यूरोप का एक देश है। तो अगर पूछता है कि यूनेस्को का मुख्यालय किस शहर में है, तब आपको बताना है कि वो पेरिस शहर में है। और अगर पूछता है कि यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में है, तब आपको बताना है कि फ्रांस में है। इसके बाद यूनेस्को का जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। और मेन अब इसका कार्य है यूनेस्को का, तो जो यूनेस्को का कार्य है वो है सदस्य देशों के साथ शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विकास में सहयोग करना, और इसी के साथ साथ विनिमय को प्रोत्साहन देना, ऐतिहासिक व वैज्ञानिक महत्व की पुस्तकों तथा अन्य कलात्मक कृतियों का संरक्षण करना भी है। इसके बाद पढ़ते हैं अगला संगठन डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का फुल नेम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी को कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। तो आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों को ध्यान से समझ लीजिए, दोनों का नॉलेज होना जरूरी है। इसका मुख्यालय है जनेवा में। जनेवा एक स्विट्जरलैंड का एक शहर है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है और स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी वर्ष 1995 ईस्वी में। डब्ल्यूटीओ का जो मेन कार्य है वो सदस्य देशों के बीच मौजूद व्यापार विवादों का समाधान करना है। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड यानी कि विश्व का व्यापार। जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्यों के बीच में मौजूदा व्यापारों का जो विवाद है उन सभी चीजों का समाधान करना इस डब्ल्यूटीओ का मेन वर्क है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एफएओ। फुल नेम है इसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसी को कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय है रोम। ये एक यूरोप का शहर है। रोम इटली की राजधानी है। तो अगर पूछता है कि किस शहर में है तो रोम बताना है। अगर पूछता है किस देश में है तो आपको इटली बताना है, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। एफएओ की स्थापना हुई थी सन 1946 ईस्वी में। अब है इसका मेन कार्य। एफएओ का मेन कार्य है कि भूखमरी मिटाना। कैसे भूखमरी मिटाना? भूखमरी मिटाने का मतलब है कि जैसे विश्व में जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं और उन सदस्य राष्ट्रों के बीच में अगर कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं, मोजाम्बिक और केन्या, तो इस प्रकार के जो देश हैं, सोमालिया, तो इन देशों में इतनी ज़्यादा भूखमरी है कि यहाँ की सरकारें अपने देश के लोगों को सुरक्षित भोजन और पोषण और रहन सहन के स्तर को नहीं कर पाते हैं। तब ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यह आगे आकर के इन देशों को आगे मदद देती है और वहाँ के लोगों को भूखमरी मिटा करके वहाँ के लोगों को पोषण और रहन सहन के स्तर को बढ़ावा करती है, मदद करती है। तो ये इसका मेन
वर्क है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ। आईएमएफ का फुल नेम है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक शहर है और अमेरिका की राजधानी भी है। तो आईएमएफ का स्थापना कब हुआ था? आईएमएफ की स्थापना 1945 में है और इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने की व्यवस्था करना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का फुल नेम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी को कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा में है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार के एग्जाम में ये एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। तो अगर पूछता है कि किस देश में है तब आपको स्विट्जरलैंड बताना है, और अगर पूछता है कि किस शहर में है तो जेनेवा बताना है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी सन 1948 ईस्वी में। और डब्ल्यूएचओ का मेन कार्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना। अभी जैसे कि महामारी फैली हुई है कोरोना, तो उस कोरोना महामारी के लिए ऐसे क्या रिसर्च किए जाएं, ऐसे क्या शोध किए जाएं, उन सभी शोध संस्थानों को बढ़ावा देने का कार्य भी डब्ल्यूएचओ का है। और कितनी कम से कम जान माल की नुकसान हो, ऐसे क्या वैक्सीन बनाई जाए, ऐसे क्या टीके बनाए जाएं जिससे लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा सके और कम से कम जान की क्षति हो सके। तो ये डब्ल्यूएचओ का मेन कार्य है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएमओ। इसका फुल नेम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसी को कहते हैं विश्व मौसम वैज्ञानिक संगठन। इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डब्ल्यूएमओ की स्थापना हुई थी सन 1950 ईस्वी में। इसका मेन कार्य है मौसम संबंधी सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान हेतु प्रणालियों के रखरखाव तथा मौसम वैज्ञानिक निगरानी केंद्रों की स्थापना। डब्ल्यूएमओ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उन देशों के बीच में इंफॉर्मेशन का तुरंत आदान प्रदान होता है। जैसे कि कहीं किसी भी देश में अगर सुनामी आने की संभावना है या भूकंप आने की संभावना है तो सदस्य राष्ट्र आपस में एक दूसरे को तुरंत इंफॉर्मेशन दे करके कम से कम जान माल का नुकसान हो, उसके लिए ये प्रयासरत रहते हैं। ये डब्ल्यूएमओ का मेन कार्य है। और इसी के साथ साथ मौसम वैज्ञानिक निगरानी केंद्रों की स्थापना भी करने का इसका कार्य है कि कहीं किसी भी जगह, ऐसी जगह जहां से मौसम की निगरानी की जा सके, वहां पर ऐसे सेंटर स्थापित करने का भी काम डब्ल्यूएमओ का है। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन शहर फ्रांस में पड़ता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना सन 1923 ईस्वी में हुई थी। इंटरपोल का मेन कार्य है विभिन्न देशों के पुलिस अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल और सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय जैसे साइबर क्राइम है या और भी किसी भी प्रकार के क्राइम करके कोई भी जो है मुजरिम जाके किसी दूसरे देश में जाकर के छिप के जाके बैठ जाता है, तो इंटरपोल की मदद से ये सभी प्रकार की जितनी भी कागजी कार्रवाई हैं वो सब पूरा करके इंटरपोल आपस में विभिन्न देशों की पुलिस अधिकारियों के बीच में, आपस में पुलिस अधिकारियों के बीच में उन सभी प्रकार की न्यायिक कार्रवाइयों को पूरा करके उन अपराधों पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। इसके बाद है अगला ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। मुख्यालय है इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए। स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की सन 1944 ईस्वी में और इसका वर्ल्ड बैंक का कार्य है देशों को आर्थिक विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराना। जैसे कि युद्ध में ऐसे देश जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो वर्ल्ड बैंक का काम है कि उन देशों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना।
जैसे कि अभी हाल ही में कुछ सालों में हमने देखा है कि युद्ध से बहुत सारे देश जैसे इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, ये कुछ देश बहुत ज़्यादा रूप से युद्ध में इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो फिर इन देशों की स्थिति को सुधारने के लिए विश्व बैंक इनको आर्थिक रूप से मदद प्रदान करता है। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय मनीला में है और एडीबी की स्थापना हुई थी सन 1966 ईस्वी में। एडीबी का मेन कार्य है आर्थिक विकास, मानव संसाधन, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण हेतु सेवाएं उपलब्ध कराना। जितने भी एडीबी के सदस्य राष्ट्र हैं उन सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए ये पूरी तरह से सेवाएं उपलब्ध कराता है। इनमें से आर्थिक विकास, मानव संसाधन, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, इस प्रकार की सभी सेवाओं को उपलब्ध कराता है ये। अगला ऑर्गेनाइजेशन है सॉर्क। इसका फुल नेम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसी को कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है, और इसी को शॉर्टकट में कहते हैं दक्षेस। सार्क की स्थापना हुई थी सन 1985 ईस्वी में और इसका मेन कार्य है कि सार्क के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के, वहाँ की जनता के कल्याण एवं जीवन स्तर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या सुधार हो सकते हैं उन सभी में सहयोग करना। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय लंदन में है और एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी सन 1961 ईस्वी में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मेन कार्य है विश्व में मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध। जैसे कि किसी भी देश में अगर किसी प्रकार की कोई भी ऐसी मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो उन हनन को रोकने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल अपनी आवाज़ उठाती है। तो ये इसका मेन कार्य है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। एपेक की स्थापना हुई थी सन 1989 ईस्वी में और एपेक का जो कार्य है वो सदस्य देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी रूप से सहयोग में वृद्धि करना। अगला ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। इसका फुल नेम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि पेट्रोलियम उत्पाद करने वाले सभी देश इसके सदस्य हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में है। और वियना कहाँ पड़ता है? ये एक शहर है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का एक शहर है वियना। और ओपेक की स्थापना हुई थी सन 1960 ईस्वी में। इसका मेन कार्य क्या है ओपेक का? तेल उत्पादन में अधिक से अधिक लाभ कमाना, ये इसका मेन कार्य है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2।